Hello everyone, welcome to NTA Net Economics. I hope you all are doing well. So आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 3 स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ NTA UGC नेट एज वेल एज सेट. बिफोर दैट दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी. और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर सकते हो ताकि आने वाली कोई भी फ्री स्पेशल क्लास आपकी मिस ना हो. सो डेली हमारी स्पेशल क्लास होती है 9 बजे, जिसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग यूनिट्स की. तो अगर आप लोग उन क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप लोग एनरोल कर सकते हो. सो सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगी अनअकैडमी की ओर से जो स्पेशल ऑफर आया उसके रिगार्डिंग, क्योंकि आप में से बहुत से लर्नर्स सब्सक्रिप्शन लेनी चाहते हैं. सो देखिए, अनअकैडमी की ओर से ये स्पेशल ऑफर आया है कल ही. एंड एज पर दिस ऑफर अगर आप लोग 26 ऑफ अप्रैल से लेके 28 ऑफ अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, चाहे प्लस चाहे कॉनेक्ट, तो यू विल गेट 20% ऑफ. सो नॉर्मली आपको 10% का ऑफ देखने को मिलता है, बट अगर आप लोग 28 ऑफ अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो यू विल गेट 20% ऑफ. और इसके लिए आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ माई कोड, जिसको यूज़ करके आप लोग 20% का जो ऑफ है उसको अवेल कर सकते हो. सो एक बार मैं आपको प्लान्स दिखा देती हूँ. सो ये हमारे प्लान्स है 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स. तो ये प्लस के प्लान्स हैं और आइकॉनिक के लिए आपको ये वाले जो प्लान्स है वो देखने को मिलेंगे. सो रेगुलर प्राइजेस प्लस के ये हैं, बट अगर आप लोग इस ऑफ़र का बेनिफिट लोगे तो आपको ये प्राइजेस देखने को मिलेंगे. और ऐसे आइकॉनिक के जो रेगुलर प्राइजेस हैं वो ये हैं, बट अगर आप लोग यहाँ पे इस ऑफ़र का बेनिफिट लेते हो तो ये वाले प्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे. सो दिस मच अमाउंट यू कैन सेव अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, और अगर आप लोग आइकॉनिक के साथ जा रहे हो तो दिस मच अमाउंट यू कैन सेव. और इसके लिए आप लोगों को कोड अप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज़ माई कोड, जिसको की अप्लाई करके आप लोग 20% का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो. 20% का ऑफ आपको देखने को मिलेगा 28 ऑफ अप्रैल तक. तो बिना देरी के हम लोग अब शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गिवन द ऑब्जर्वेशंस फाइंड दी रेंज कॉफिशेंट. सो यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट रेंज कॉफिशेंट. सो इन ऑर्डर टू फाइंड रेंज कॉफिशेंट व्हाट वी हैव टू डू, वी फर्स्ट अरेंज दीज ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है 70, आफ्टर दैट 73, आफ्टर दैट 73, 80, 85, 87 एंड देन 90. और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेंज कॉफिशिएंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू. तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है 90, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है 70, और ऐसे नीचे हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 ओवर 160. सो हम लोग डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1/8. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 1/8 इज करेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ को रिलेशन कॉफिशिएंट. सो को रिलेशन कॉफिशिएंट जिसकी रेंज होती है फ्रॉम -1 टू +1. तो हमें ये पूछा गया कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है. तो देखिए हमारे पास ये रेंज है को रिलेशन कॉफिशिएंट की -1 टू +1. अगर यहाँ पे आर की वैल्यू आ रही है -1, इट मीन्स यहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. और यहाँ पे अगर आर की वैल्यू आ रही है +1 तो इट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है. तो मिनिमम वैल्यू का पूछा गया था, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है -1. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. इसके अलावा ये भी पूछ रहे थे कि कोरिलेशन कॉफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और स्केल. तो ये दोनों से ही इंडिपेंडेंट है, ओरिजिन एज वेल एज स्केल. यानी कि अगर हम लोग पूरी की पूरी सीरीज़ में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको किसी कांस्टेंट उस वैल्यूज़ में अगर हम लोग किसी कांस्टेंट को ऐड करेंगे या फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो को रिलेशन कॉफिशिएंट अनअफेक्टेड रहेगा वो चेंज नहीं होगा. और ऐसे अगर आप लोग पूरी की पूरी सीरीज़ को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो या फिर डिवाइड करवा रहे हो, फिर भी आपका जो को रिलेशन कॉफिशिएंट है अनअफेक्टेड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ओरिजिन एज वेल एज स्केल. और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, if the value of variance and arithmetic mean are 25 and 10, then find the value of coefficient of variation. तो coefficient of variation का फॉर्मूला भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ coefficient of variation.
तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वेरिएंस गिवन है तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट करके। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 5। अब बाकी की जो वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है, सो मीन इज़ गिवन एज 10 और मल्टीप्लाई हम लोग इसको करवाएंगे विद 100। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो है 50। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, 50% इज करेक्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ बाइनोमियल वेरिएबल इफ n मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 100 एंड p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.5 देन द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। सो यहाँ पे हमें पूछा गया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा। सो हमें पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, n इंटू पी। सो एन पी हमारे पास मीन होता है, यहाँ पे n की भी वैल्यू आपको गिवन है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी गिवन है। तो हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद 50। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इफ इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 5, मीन इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q। q मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालनी है। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया था, मीन इज इक्वल्स टू एन पी। सो हमें यहाँ पे मीन की वैल्यू गिवन है तो हम लोग यहाँ पे मीन की वैल्यू लिखेंगे। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स भी गिवन और पी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे इन दोनों को डिवाइड करके। सो पी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू यहाँ पे आफ्टर डिवीजन हमारे पास आ जाएगी 0.4। अब हम लोगों ने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। वी ऑल नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल्स टू 1। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल देंगे इसको माइनस करके। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या आ जाएगी, 0.6। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी पैरामीटर्स आर देयर इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कितने पैरामीटर्स होते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो देयर आर टू पैरामीटर्स, एक तो मीन म्यू और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सो हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन एंड म्यू, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों ठीक है, दोनों ही यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। So it's a probability distribution and secondly it is also known as Bernoulli distribution because it was given by James Bernoulli. So correct answer is both option number first and second are true. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, what is the correlation coefficient between these two series। तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है और हम लोगों ने यहाँ पे निकालना क्या, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कार्ल पियर्सन का जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब हमें यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई गिवन है जो कि क्या है -16। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 8 के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/n, यानी कि जो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है और x की जो वैल्यूज़ थी जो हमें वहाँ पे ओरिजिनल सीरीज़ में ऑब्जर्वेशंस गिवन थी उनको मीन में से हम लोग माइनस करेंगे और ऐसे y की जो हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी उसमें से हम लोग मीन को माइनस करेंगे। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है, समेशन एक्स वाई आपको ऑलरेडी गिवन है तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ना नहीं है। बाकी की वैल्यूज़ भी हमें सारी गिवन है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू निकालेंगे। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी, जस्ट हम लोगों ने इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड कर दिया। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास कितना आ रहा है, -2। अब हम लोग अपने इस फॉर्मूला में इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -0.322, यानी कि कोरिलेशन इज नेगेटिव, इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सो करेक्ट आंसर इस केस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो 4 इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.25, वैल्यू ऑफ वेरिएंस। तो बहुत सारे एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन भी म्यू होता है
और मीन भी लैम्डा होता है, और हमारी जो वेरिएंस है वो भी यहाँ पे लैम्डा ही होगी, और लैम्डा को हम लोग कैसे निकालते हैं, एन इंटू पी। सो यहाँ पे देखिए कि मीन आपको गिवन है, तो वेरिएंस यहाँ पे क्या होगी, वेरिएंस और मीन तो इक्वल होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो वेरिएंस है वो भी क्या होगी, 2.25। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 10th क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया था। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। तो यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, तो ये तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला को ही जो है वो उल्टा कर दिया, सो ये भी इनकरेक्ट है। एंड व्हाट इज दिस, ये है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। सो सेकंड इज करेक्ट। और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, इन केस ही इज एडेड टू ईच ऑफ द वैल्यू। तो हमें यहाँ पे मीडियन निकालना है। सो सबसे पहले तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग इन सारी ही वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इनको अरेंज करी हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो कितना आ जाएगा 1 4, आफ्टर दैट 10 15 एंड 20। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक आइटम में 3 ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, 4 7 13 18 एंड 23। अब हम लोग यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सो मीडियन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय सेकेंड आइटम। तो यहाँ पे देखिए कि n हमें यहाँ पे कितनी वैल्यूज़, कितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, 5। इसमें ऐड करेंगे 1, डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थर्ड आइटम। थर्ड आइटम हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर थर्ड आइटम इज़ 13। सो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज़ करेक्ट। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अलावा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हैं। सो आई होप कि आज का ये जो सेशन है आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा हमारा कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है फॉर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और उसके लिए आप लोग ये जो ऑफ़र चल रहा है 20% ऑफ, इसका बेनिफिट ले सकते हो बाय यूजिंग माई कोड। सो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोग कंटेंट वाइज एक एक यूनिट में जो जो आपको टॉपिक मेंशन्ड है उनको इन डेप्थ हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा हमारी डेली फ्री स्पेशल क्लास होती है जिसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सारी यूनिट्स की। तो अगर आप लोग उस क्लास को में एनरोल करना चाहते हो तो आप लोग इसी कोड को यूज़ कर सकते हो इन सारी फ्री स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी फ्री स्पेशल क्लास आपकी मिस ना हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।